आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज। बेटियों के लिए क्या आप ये बताओ कि जब इतनी बड़ी पहलवान, इतने बड़ा नाम जिन्होंने देश का करा है, जब उनकी सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? पार्लियामेंट कोई मुझे बता दे, अगर कोई पढ़ा लिखा हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाकर मिजोरम में कर रही है कि आंदोलन ना बढ़े, जनता सड़कों पर ना आए, लेकिन जनता रुकने वाली नहीं है जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी एक आंदोलन का हिस्सा होता है। जब सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे आंदोलन ना हो, फिर उसका रास्ता ये है कि गिरफ्तारी करते हैं। हम अपनी पीढ़ा लेके आए हैं। भारतीय किसान यूनियन, ये सब वही चेहरे मोहरे हैं जो 13 महीने, जिन चेहरे मोहरों ने 13 महीने यहाँ पहले धरना चलाया। जेल क्यों नहीं डाला गया अभी तक? क्यों नहीं डाला गया? ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है जो जेल में नहीं डाला जा रहा। चाहे हमें मार दो, जेल में डाल दो, कहीं भी डाल दो, लेकिन इंसाफ चाहिए हमारी बहन बेटियों को। सरकार कर रही है कि आंदोलन ना बढ़े, जनता सड़कों पर ना आए, लेकिन जनता रुकने वाली नहीं है जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो। आपका नाम और कहां से आप? मैं ऋचा सिंह हूँ और मैं मेरठ खेल मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला। राम राम जी। या पहलवान रुक जाएंगे, खाप पंचायत रुक जाएंगे? इससे रुकेंगे तो नहीं, पर ये हमारी स्पीड को और दोगुना करा रहे हैं ये सब करके। धन्यवाद। एक चीज और निकल आ रही है कि मोस्टली जो आवाज हुई है खाप पंचायतों की, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ही है। क्या दूर दराज के किसान नहीं रहते? दूर दराज खाप पंचायतें नहीं है क्या? पूरी देश की खाप पंचायतें, पूरे देश के पहलवान, पूरे देश का समर्थन किसी जाति से नहीं, धर्म से नहीं, पूरे देश विश्व तक का समर्थन पहलवानों के साथ है। और चाहे ये गोदी मीडिया कुछ भी दिखा ले, इससे इनकी दाल नहीं गलने वाली है। ब्रिटिश रूल जो है, डिवाइड एंड रूल वाला, इनके खानी नहीं चलने वाली है। क्या चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे ब्रजभूषण के लिए? गृह मंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे आप? गृह मंत्री जी के पास तो समय ही नहीं है दरअसल, क्योंकि उन्हें तो आक्षेप करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। पार्लियामेंट कोई मुझे बता दे, अगर कोई पढ़ा लिखा हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाकर मिजोरम में। चलो हाँ जी। राम जी। आज जो हम यहाँ पर सारे किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, जो हमारी पहलवान बेटियां बैठी है जंतर मंतर पर 1 महीने से ब्रजभूषण के खिलाफ, यौन शोषण के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं, जो पोस्को एक्ट में आप देखते हो कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और उन्हें 1 महीना हो गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। और आज हमारी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को उन्होंने गिरफ्तार किया है। मतलब यहाँ पर कानून भी उल्टा हो चुका है कि गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी हो किसकी रही है। तो ये पूरा देश जानना चाहता है और पूरा देश देख रहा है। ये 2024 में के चुनाव की तैयारी ये कर रहे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि आज इन्होंने जो इनकी गिरफ्तारी करी है, ये अपने खिलाफ इस आंदोलन को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये एक जाति विशेष की बेटियां नहीं है, ये एक देश की बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिसने इस देश का सम्मान, जो गौरव बढ़ा करके वो इतनी मेहनत करके मेडल लेकर आई थी। और तब ये प्रधानमंत्री हमारे सेल्फी ले रहे थे। हमें प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं है, हमें प्रधानमंत्री के विचारों से दिक्कत है कि कम से कम वो बेटियां जो हमारी आन बान और शान, हमारे तिरंगे का मान जिन्होंने बढ़ाया है, और आज तक उनका वो जंतर मंतर पर बैठने के बाद भी उनका आज तक भी पता लेने नहीं आए। तो क्या आम बेटियों के लिए क्या आप ये बताओ कि जब इतनी बड़ी पहलवान, इतने बड़ा नाम जिन्होंने देश का करा है, जब उनकी सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? यहाँ पर गाजीपुर का जो किसान चौक बना रखा है, यहाँ पर कब तक रुकने का प्रोग्राम है? यहाँ जब तक हम रुकेंगे। अभी हमारे राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया है कि जब तक हमारी बेटियां उनकी गिरफ्तारी करी है, जब तक उनको छोड़ दिया नहीं जाएगा तो हम यहाँ सर नहीं हिलेंगे। आप पंचायत के इकट्ठे होने का मतलब है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना, सरकार को हिलाना, सरकार को
किसानों की बातों के साथ बैठ के बातचीत कर और उसका हल निकालना। खाप पंचायतों का मतलब यही है दोस्तों। और जहाँ खाप पंचायतें जब बीच में किसी मैटर में इन्वॉल्व होती हैं तो उसका हल जरूर निकलता है। और आज की जो खाप पंचायत है इसके अंदर पहलवानों का जो मुद्दा चल रहा है, जो एफआईआर का दर्ज एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी का मामला चल रहा है, उसमें अब ब्रजभूषण को गिरफ्तारी हो ही जाएगी। क्योंकि अब ये ना तो किसान पीछे हटने के मूड में होंगे, ना खाप पंचायत हटेंगी। और पहलवानों ने तो मूड बना रखा है। यहाँ तक कि जो महिला पंचायत है, महिला किसान है हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश, खास तौर से इन लोगों का जो दबदबा है, वो दबदबा आप जानते हो। क्योंकि पीछे इतने 13 महीने जब यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे धरना चला था, काम था खाप पंचायतों का महिला पंचायत लगने का, संसद पे नहीं संसद पे। हाँ, वो तो रद्द होता दिख रहा है मेरे को। आपका क्या कहना है? रद्द होता दिख रहा है। आपका ठीक है, आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हो। नहीं, हम नहीं, हम तो आपको जानकारी ले रहे हैं। नहीं, जानकारी आपकी ठीक है। ये दिल्ली जान नहीं दे रहे। ये वही सरकार है जिसने 13 महीने नहीं हमको दिल्ली जान दिया, वही है। जी जी जी। ये कहते हैं कि कह का मत आओ, वैसे आ जाओ, बिना कहे आ जाओ। हाँ, बिना कहे आ जाओ। अच्छा, वहाँ पे जो पहलवान बैठे हुए धरने पे, उनको डिटेन कर लिया गया है। ये भी इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये भी एक आंदोलन का हिस्सा होता है। गिरफ्तारी एक आंदोलन का हिस्सा होता है। जब सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे आंदोलन ना हो, फिर उसका रास्ता ये है कि गिरफ्तारी करते हैं। तो आंदोलन वहां से खत्म होता है। फिर आंदोलन सेकंड राउंड में आंदोलन फिर जनता चलाती है उसको क्षेत्र में। कानून कहता है पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर एफआईआर होती है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। भाई ये कानून को कहाँ मानने वाले हैं? कानून को नहीं मान रहे। हमने तो बार बार कहा कि कानून को कहाँ मान रहे। खाप पंचायत महिला पंचायतों का क्या स्टेप है? अभी दे देंगे 4 बजे तक, सब जगह बातचीत कर रहे हैं, तो फिर बताओ। दिल्ली जाएंगे? दिल्ली नहीं जाते, नहीं जाओगे? अब नहीं। नई संसद बनी है, नया धर्म मिला है पूरे देश को। हाँ, ये तो आप भी मानते हो हमेशा ये सरकार अब नहीं बैठेगी। हाँ, तो वो तो हर किसी के लिए नई हाँ, सरकार। सबके लिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? नया घर किसी का भी बन जाओ तो नया घर तो शुरू होता है। ठीक रहो उसमें, नए घर। और जो उनको उद्घाटन वाली बात है राष्ट्रपति साहब, और वो तो पॉलिटिकल इशू है, राष्ट्रपति को करना चाहिए। ये हमारी चीज नहीं, उन्होंने करा, क्या उनका पॉलिटिकल है? राष्ट्रपति जो करना चाहिए करना चाहिए। अच्छा, आज महिला पंचायतों लेकर के क्या यहीं पे सारा डिसीजन लिया जाएगा आगे के लिए, या वहां तक जाकर के निर्णय? और भी जगह जगह धरने चल रहे हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और नहीं तो धरने समाप्त हो जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद में फिर आगे का देंगे। अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, जैसे पहले आपने तहसील जिला स्तर पे धरने भी दिए, प्रदर्शन किए थे, क्या यहाँ भी यही सब जगह होंगे धरने प्रदर्शन, और वो सब जगह चलते रहेंगे। धन्यवाद। तो देखा, राकेश टिकैत जी ने बताया कि अगर धरने प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो आगे पे जैसे पहले चले थे धरने प्रदर्शन, वैसे ही इस आंदोलन का रूप जब आएगा तो उसके अंदर भी धरने प्रदर्शन हर तहसील स्तर पर भी चलाए जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया राकेश टिकैत जी ने। और इनका तो यही कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक वापसी नहीं। ये वही गाजीपुर किसान चौक है जहां पर 13 महीने तक किसानों का धरना चला था। आज फिर से किसान यहाँ पे एकत्रित है, खाप पंचायतें एकत्रित हैं। लेकिन आज पड़ाव दूसरा है। आज किसानों को आना पड़ा है पहलवानों के हित में। जो पहलवान मतलब बैठे हुए हैं धरने पर, उनके समर्थन में। पूछते हैं हमारे भाई साहब, कहाँ से आए हो, क्या नाम आपका? हम ग्रेटर नोएडा से ग्राम मेहंदीपुर बांगर भारतीय किसान यूनियन के सच्चे सिपाही जेवर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। हम अपनी पीढ़ा लेके आए हैं। भारतीय किसान यूनियन ये सब वही चेहरे मोहरे हैं जो 13 महीने, जिन चेहरे मोहरों ने 13 महीने यहाँ पहले धरना चलाया, इस सरकार के खिलाफ धरना चलाया,
जिस सरकार ने दुनिया भर के कानून लागू कर दिए किसानों के ऊपर, जो संगठन अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, ये वही संगठन है, वही टिकैत साहब के सच्चे सिपाही हैं। और ये जो भीड़ है ना, ये मैन कार्य करता है, मैन वोटिए। अभी तो पूरी भीड़ को आदेश भी नहीं करा है, पूरी भीड़ को मैसेज भी नहीं करा है। पौनी दिल्ली नीचे होगी, भीड़ ऊपर होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ये संगठन ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। तो ऐसा भ्रष्टाचार कि जो 13 महीने हमने धरना चलाया, इस सरकार में बैकगेयर नहीं था। जो कानून इस सरकार ने लागू कर दिया, संसद में पास कर दिया, चाहे वो कितना ही भी गलत हो, चाहे जनता की समझ में ना आए, चाहे वो GST हो, चाहे वो CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे नोटबंदी हो, कोई भी ये कानून अगर लागू कर देते हैं तो इस सरकार में बैकगेयर नहीं है। इस सरकार में सिर्फ बैकगेयर लगाया है तो इसी किसान संगठन ने लगाया है, जो 13 महीने धरना चला करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खुले मन से माफी मांगी किसानों से कि हाँ वाकई मुझ पर गलती हुई है, मैंने गलत वो बनाए हैं, कानून बनाए हैं, जिनके खिलाफ मुझे वापसी लाने पड़ रहे हैं। क्यों कि ये GST लाए हुए व्यापारियों को समझ में नहीं आती, किसान के खिलाफ बिल लाए हुए किसानों को समझ में नहीं आता, जो ये नोटबंदी लाती है वो देश की जनता को समझ में नहीं आता। भाई साहब, आज का जो मुद्दा धरना जो प्रदर्शन है वो पहलवानों के हित के लिए है। पहलवानों के हित के लिए, हम पहलवानों के समर्थक में आए, इसलिए मेरा नाम सरवर शैल है, ग्रेटर नोएडा से भारतीय किसान यूनियन के छोटे से पदाधिकारी हैं हम। और हम इसलिए टिकैत साहब जी के साथ आए हैं ताकि हमारी जो बहन बेटी है, देश की आन बान और शान, उनको न्याय मिल सके। न्याय इसलिए मिल सके क्योंकि आज की डेट में भ्रष्टाचार है। भाई हमारे भारत माता ने 3 पुत्रों को जन्म लिया था, जवान, किसान और भ्रष्टाचार। जवान अपने सीमा पर जवान तैनात है और किसान अपने खेतों में पर, और भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहा है। भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सब कानून कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हम देखा जाए हमारी देश की बेटियां है, हमें जब बड़ा गौरव समय होता है जब हमारी देश की बेटी कोई भी आउट ऑफ इंडिया कहीं भी जाके मेडल लेके आती है, तो बहुत देखते हैं एक भारत देश का झंडा जब ऊपर जाता है तो एक भारत देश का हर एक नागरिक को कितना घमंड प्राउड होता है, कितना घमंड महसूस होता है। आज हमारी देश की बेटी हमारी जो आन बान शान है आज हमारे लिए मेडल लेकर आ रही है। तो हम उन बेटियों के समर्थक में इसलिए समर्थक में ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जो सरकार इनके खिलाफ कानून बना रही है उनको रद्द करे, और जो इनके अभी तक FIR दर्ज हो गई है तो अभी तक पलक क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं पकड़े जा रहे, क्या मतलब है जी? तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत ही कानून व्यवस्था सही नहीं है, बहुत बड़ी नाकामी है जो अभी तक सरकार नहीं पकड़ पा रही है इनको। अभी अच्छा चलिए, ये तो गिरफ्तारी बात है। आज नई संसद का उद्घाटन हुआ है, वो नई संसद, उस पर कुछ कहना है आपका? नई संसद हमारे देश को मिली है जी। देखो अभी तक तो यही सुनाता हमने कि मोदी जी वहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे देश के जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति होते हैं। संसद का उद्घाटन होता है। सबसे पहले हम तो यही कहना चाहेंगे जो है जितने भी संसद है, बीजेपी के सांसद है, ये इस ब्रिजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बीजेपी पार्टी इस ब्रिजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? क्यों इन किसानों को आना पड़ रहा है? क्यों इन किसानों को? तो एक महिला सांसद नहीं आ रहे हैं अभी, तो महिला सांसद में नहीं आ रही है, इनकी सबकी एक घंटी है, इनकी सबकी एक मीटिंग है। ये सब अपने उसको बचाने में लगे हुए हैं, वो बचेगा नहीं, वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है, वो बचेगा नहीं। ये किसान आंदोलन उसको बचने नहीं देगा, ये उसके दूध का दूध और पानी का पानी करवा के रहेगा। क्यों नहीं हुई अब तक जांच? क्या कहना चाहेंगे? इसलिए जांच नहीं हुई अब तक, इतना समय क्यों ले लिया? क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से? ये नहीं चाहते ब्रिजभूषण उचित कार्रवाई हो जाए, उनको टैक्स के तहत उनको FIR दर्ज करके उनको जेल में डाला गया। जेल क्यों नहीं डाला गया अभी तक? क्यों नहीं डाला गया? ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है जो जेल में नहीं डाला जा रहा। इनकी सारी सब अंदर की इनकी सबकी ये मीटिंग है कि उसके खिलाफ ये देखो कि जितने सांसद हैं बीजेपी के अंदर, जितने नेता हैं, लगा के छोटे से बड़े तक कोई भी ब्रिजभूषण के खिलाफ नहीं बोला है। तो इससे पहचान होती है कि ये सबकी इनकी एक मीटिंग है, सब एक कुंडली के लिए। तो इनके अंदर भी कमियां हैं, कुछ ऐसा लगता है कि सरकार जो तानाशाही सरकार चल रही है उसके ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो हम क्या समझे? हम तो यही समझेंगे कि कम से कम सरकार कहीं ना कहीं यहाँ इन्वॉल्व है, इसमें ब्रिजभूषण के साथ मिली हुई है। और जब तक हमें यही बोला है कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा,
है तो सही नहीं, ब्रिजभूषण को इस्तीफा कहने से दे देगा, उनके कहने से वो तो वो प्रधानमंत्री है, वो तो कुछ भी करवा सके, लेकिन हमें इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। अब मैं कहूँ ब्रिजभूषण को सजा मिलनी चाहिए, उसके हथकड़ी डलकर जेल जाना चाहिए। हमें तब जाके हम तो ऐसे भ्रष्टाचार से जन्म लेता रहेगा, ये पनपता रहेगा, कहीं ना कहीं ये खत्म नहीं होगा। और जब तक ये खत्म ना होगा हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हम घर छोड़ के आए, चाहे हमें मार दो, जेल में डाल दो, कहीं भी डाल दो, लेकिन इंसाफ चाहिए हमारी बहन बेटियों को। आपका नाम कहाँ से आए हो? मैं मेहंदीपुर से आया हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बुल हसन है, जिला प्रवक्ता हूँ मैं भारतीय किसान यूनियन से। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे जो किसान लोग हैं, उन सब जो किसान के चाहे छोटे नेता हैं, बड़े नेता, कार्यकर्ता हैं, सबकी यही एक मांग है, पहले ब्रिजभूषण को गिरफ्तार, उसके बाद कोई बात, इसको जेल भेजने से नीचे कोई बात नहीं मानी जा रही है। अब देखना यह है क्या वाकई ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होती है या यूं ही आगे लड़ाई बढ़ती जाएगी। देखते हैं गाजीपुर से मैं मुकेश का 24/7 के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।